हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज की परफॉर्मेंस को देखेंगे सबसे पहले कि आज किस तरह से परफॉर्म क्या है, क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर आया है, किस तरह से मार्केट ने आज मूवमेंट क्या है, सेलिंग प्रेशर है या बाइंग प्रेशर है, मार्केट कल किस तरह से मूव कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड के लिए हो या फिर डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से सारी चीज़ मैं आपको लर्निंग पर्पस से प्रोवाइड करती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करती हूँ। तो अगर आपको अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था और मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट मूव करता है डाउन साइड तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग क्या लेवल है, 45,500 राउंड नंबर हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। तो देखें तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यानी कि 500 के आसपास ही ओपन हुआ। ओपन होने के बाद अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल के अंदर ही मार्केट कुछ देर रुका, रुकने के बाद जैसे ही फर्स्ट कैंडल को ब्रेक करना स्टार्ट किया, एक मूवमेंट दिया अपसाइड जाने के बाद अगर देखें तो 46,000 का राउंड नंबर भी था, इसको भी ब्रेक किया, लेकिन अगर देखें तो सस्टेन नहीं कर पाया। और टेलीग्राम पर भी मैंने कुछ लेवल्स जो है ड्रॉ करके अपडेट किए थे। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है टेलीग्राम चैनल, और इस तरह से मैंने 12 बजे के आसपास जो है यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो है लेवल्स ड्रॉ करे थे। ड्रॉ करके जो भी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस की जो भी नजर आ रही थी इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पर पोस्ट किया। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है, यानी कि हमारे पास जो लेवल्स थे अपसाइड, यानी कि जो हमारा टारगेट था वो उस टारगेट को अचीव किया और उसके बाद रिजेक्शन फेस किया और काफी अच्छा फिर से हमें फॉल देखने को मिला। और कल मैंने आपको बताया कि जो मेरा व्यू है, मेरा व्यू बिल्कुल भी नहीं है अपसाइड के लिए। जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे अपसाइड वो करेंगे स्मॉल क्वांटिटी से। और मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट मूव करता है, अगर कोई प्राइजेशन, कोई सिनेरियो दिखाई देता है डाउन साइड के लिए, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर देखिए कैंडल किस तरह की बन रही थी, डोजी कैंडल, और काफी अच्छा यहाँ पर जैसे इसने ब्रेक किया डोजी कैंडल का, वैसे ही यहाँ पर काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया। और यहाँ पर अगर देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर 50 ए में रीटेस्ट और फिर से एक मूवमेंट। तो किसने किसने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया फ्रेंड जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। डाउन साइड लिए देखिए, अप साइड लिए मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। कल ही मैंने आपको बताया कि अप साइड के लिए कोई भी ट्रेड हम प्लान नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। तो अप साइड के लिए भी फिलहाल थोड़ा बहुत मूवमेंट दिया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिस्की लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेड थी वो बिल्कुल सेफ ट्रेड थी डाउन साइड के लिए। तो अभी अगर देखें तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट डाउन साइड देने के बाद सपोर्ट लिया होगा, यानी कि जो मॉर्निंग का जो लेवल था, यानी जहां ओपन हुआ था उसी के आसपास आकर सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद एक छोटा सा मूवमेंट दिया है। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए यहाँ पर लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, इसको कर देते हैं रिमूव। और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल्स है, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का लो। तो आज का जो लो है वो है हमारे पास 45,450 अराउंड लेवल, यानी कि 500 के आसपास का ये हमारे लिए एरिया हो जाएगा, सपोर्ट एरिया। 45,000 से लेकर 450 ये हमारा सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट जोन है। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। इस एरिया को जब मार्केट ब्रेक करेगा तभी हमें यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट फिर से देखने को मिल सकता है, यानी कि बड़ा और फास्ट मूव। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जिन्होंने पोजीशन बनाई हुई है अप साइड के लिए, अगर मार्केट मूव करता है डाउन साइड तो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, यानी कि एसएल हिट होंगे, तो जिसकी वजह से एक बड़ा मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अप साइड के लिए हमारे पास जो हर्डल्स हैं, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो अप साइड यहाँ पर आज का हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो 46,180 अराउंड लेवल है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यानी कि 200 के आसपास का लेवल होगा। और यहाँ पर क्या है, 50 EMA, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और बीच में अगर एक हडल हमारे लिए बन रहा है वो है 46,000 राउंड नंबर, यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये। क्योंकि देखिए 46,000 के लेवल को यहाँ पर ब्रेक तो किया मार्केट ने, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से फिर से फॉल दिखाया है। तो 46,000 के लेवल को ध्यान रखिएगा अप साइड के लिए। और यहाँ पर बीच में जो हडल है एक छोटा सा मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर ये वाला हडल 45,809 का लेवल। तो मार्केट अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 800 के ऊपर सस्टेन करता है और मूव करता है अपसाइड, तो एक छोटा सा हडल 46,000 का राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है। और अगर इसको भी ब्रेक कर देते तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 46,180 अराउंड लेवल, ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, 50 EMA हो सकता है प्राइस यहाँ पर मूव करे अपसाइड और 50 EMA के आसपास से और इस एरिया से फिर से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 46,000 के ऊपर और 50 EMA यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 46,000 राउंड नंबर और 50 EMA अगर प्राइस मूव करता है तो इस एरिया से क्या कर सकता है, रिजेक्शन ले सकता है। अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है रिजेक्शन ले रहा है या फिर यहाँ पर कोई प्राइजेशन बन रहा है डाउन साइड के लिए, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो बड़ा मूवमेंट यानी कि जो व्यू चेंज होगा अप साइड के लिए, वो कब चेंज होगा, जब मार्केट यहाँ पर आज का हाई और 50 EMA के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है,
तब हमारा व्यू यहाँ पर क्या होगा, बुलिश का। जब तक यहाँ पर 50 EMA के नीचे है तब तक हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर, बेरिश का। और आपको भी पता है कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है, यानी कि हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आया हुआ है। जिस तरह से मार्केट अभी यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर अगर कुछ प्राइजेक्शन इस तरह से बनता है तब हमारा व्यू क्या होगा यहाँ पर, चेंज। मेन हमें क्या देखना है यहाँ पर, प्राइजेक्शन। अभी मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 बार सपोर्ट ले चुका है। यहाँ पर ये वाला हाई है, देखना ये कि यहाँ पर ये हाई ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर ये लो ब्रेक करता है। तो अब साइड ये 2 टारगेट होंगे, अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है वो है हमारे पास, अगर हम मार्क करें तो 46,400 अराउंड लेवल है। 46,400 के आसपास का टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, एक सेकंड प्राइस लेवल लगा देती हूँ। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, स्ट्रॉन्ग हर्डल 46,000 का राउंड नंबर। और ध्यान रखिएगा क्वांटिटी आपको स्मॉल रखनी है अपसाइड के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,400 राउंड नंबर। तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें अगर डाउन साइड के लिए, अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर इस तरह से मूव करता है, उस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर से एक फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर जो हमारा ट्रेंड होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंटिन्यू इस तरह से। तो जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो लेवल होगा वो क्या होगा, अब हमारे पास 45,000 का राउंड नंबर। तो ये हम पहले मार्क कर लेते हैं, 45,000 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। बीच में जो हर्डल बनेगा, एक सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं। फिलहाल देखिए पूरा का पूरा गैप है। अगर बीच में कोई हर्डल बन सकता है तो वो हमारे लिए बन सकता है 45,200 राउंड नंबर। यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला एरिया 200 180 राउंड लेवल यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, एक सेकंड। यहाँ पर ये 180 राउंड लेवल, तो ये कुछ टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमें मिल सकता है यहाँ पर 180 राउंड लेवल, यानी कि 200 के आसपास का। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45,000 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि मार्केट आपको पता है कि किस तरह से फॉल दिखा रहा है, तो अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट फिर हमारे पास जो लेवल है यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर 44,770 राउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए, एक सेकेंड। तो ये टारगेट होंगे डाउन साइड। अब देखना ये है कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन होते हैं, गैप डाउन ओपन होता है। देखिए फ्रेंड, अगर मार्केट गैप अप यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है 46,000 के आसपास और 50 EMA, अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद सस्टेन कर जाता है 50 EMA के ऊपर, और यहाँ पर ये जो आज का हाई है इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तब हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर, बुलिश का। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होता है या फिर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, तो हमारा व्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेरिश का। यानी कि जो हमारा ट्रेंड चल रहा है तो हम यहाँ पर ट्रेंड के साथ चलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है और प्राइजेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है अपसाइड के लिए, तब सिनेरियो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अपसाइड के लिए। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइजेक्शन क्या हो सकता है, यहाँ पर चेंज, प्राइजेक्शन कुछ इस तरह से चेंज हो सकता है। तो आपको दोनों सिनेरियो लेकर चलने। जो बड़ा मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिलेगा वो हमें इस एरिया के नीचे 45,500 के नीचे सस्टेन करेगा, तब यहाँ पर फिर से हमें एक बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी कल किस तरह से बिहेव करता है। चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो अब हम बात करें अगर यहाँ पर निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 भी गैप डाउन ओपन हुआ, और कल मैंने आपको बताया अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर फिर से एक फास्ट और बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट यहाँ पर जो है गैप डाउन ओपन हुआ, और फर्स्ट कैंडल को अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया और फिर से एक बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिला 290 अराउंड लेवल, यानी कि 300 के लेवल को यहाँ पर ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, सपोर्ट ले लिया और ये फिर से काफी अच्छा मूवमेंट दिया अपसाइड। अगर देखें तो यहाँ पर ये जो हाई लगाया आज का, वो लगाया 543 के आसपास। यहाँ पर ये जो गैप था, इस गैप के पूरा गैप तो फिल नहीं किया, गैप के आसपास गया और यहाँ से रिजेक्शन फेस किया और यहाँ पर फिर से फॉल दिखाया, और उसके बाद यहाँ पर हो गया साइडवेज। तो देखिए तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर 500 का जो लेवल था उसी के आसपास आकर यहाँ पर क्लोजिंग करी है। यानी कि अगर देखें तो मार्केट पहले डाउन आ गया, डाउन आने के बाद यहाँ पर अब गया 500 का जो राउंड नंबर था, इसको ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, डाउन आ गया। डाउन आने के बाद फिर से यहाँ पर अभी क्या है, 500 के नीचे यानी 500 के आसपास ही क्लोजिंग करी है। तो कल का जो सिनेरियो जो व्यू है वो थोड़ा सा निफ्टी का अगर देखें तो थोड़ा सा बुलिश का नजर आ रहा है। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, सबसे पहले मार्क करेंगे आज का लो, तो 21,290 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अप साइड से हमारे पास जो हर्डल है यहाँ पर आज का हाई 540 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक ये लेवल भी ध्यान रखिएगा
70 अराउंड लेवल यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल पाई थी, 21,570 अराउंड लेवल यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पर क्या है 50 EMA भी है, तो ये एरिया हमारे लिए क्या है रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर ये सपोर्ट है। और यहाँ पर जो बीच में हर्डल है, चलिए मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये वाला लेवल 420 अराउंड लेवल अगर मार्क करें तो 420-15 के आसपास का लेवल होगा यहाँ पर, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल होगा। और ऊपर से 21,485 का लेवल, ये हमारे लिए क्या है रेंज है। तो मार्केट कल अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं पर ओपन होता है और अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड, तो हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिस्की रहेगा। हो सकता है प्राइस मूव करे और 50 EMA और इस एरिया के आसपास से रिजेक्शन फेस करे और फिर से मूव करे डाउन साइड, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर जो है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर जो अपसाइड का ट्रेड प्लान करें थोड़ा सा सोच समझ कर। अगर 50 EMA के ऊपर और यहाँ पर 21,570 के ऊपर यहाँ पर कहीं पर सस्टेन कर जाता है और इस एरिया को सपोर्ट बना लेता है, तब हमारा व्यू यहाँ पर क्या होगा थोड़ा सा बुलिश का। अगर ये ओपन होने के बाद 418 का लेवल अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 21,300 अराउंड लेवल। बीच में अगर कोई हडल बन सकता है वो बन सकता है यहाँ पर, अगर हम मार्क करें तो एक सेकंड मार्क कर लेते हैं, 350 अराउंड लेवल यहाँ पर, ये 21,350 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे डाउन साइड के लिए, मार्क कर देती हूँ यहाँ पर 350 के आसपास का। नेक्स्ट यहाँ पर 290 अराउंड लेवल यानी कि 300 के आसपास का लेवल। अप साइड के लिए जो स्ट्रॉन्ग हडल है वो हमारे पास है यहाँ पर 570 अराउंड लेवल। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चल सकते हैं इस एरिया के आसपास, क्योंकि यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं मिल पाई थी, 630 अराउंड लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 700 के आसपास का फिर हम लेकर चलेंगे, यानी कि 695। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मार्क कर देती हूँ 630। नेक्स्ट यहाँ पर 390 अराउंड लेवल, 21,695 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स अप साइड और ये कुछ लेवल्स डाउन साइड, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा यहाँ पर ये समझना कि ये हमारे लिए क्या है रेजिस्टेंस है। तो अब हम बात करेंगे अगर यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर से यहाँ पर 500 का मार्केट क्या करेगा सपोर्ट, यानी कि निफ्टी 50 क्या कर सकता है 500 का सपोर्ट ले सकता है, और फिर यहाँ पर ये 50 EMA भी है, तो हो सकता है यहाँ से मूव करे अपसाइड, कुछ इस तरह से प्राइजेक्शन यहाँ पर बने अपसाइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर 415 के आसपास का जो लेवल अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर से सिनेरियो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर बेरिश का। और अगर 500 के ऊपर है तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर अपसाइड के लिए, अगर 500 के नीचे है तो हमारा व्यू यहाँ पर क्या रहेगा डाउन साइड के लिए। अब देखना ये है कि ओपन कहाँ पर होता है। सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट कैंडल कहाँ पर ओपन हुई है और किस लेवल पर ओपन हुई है और किस तरह की कैंडल बनी है, बुलिश या बेरिश, उसके अकॉर्डिंग ही जो है ट्रेड प्लान करेंगे। और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगी। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है पीडीलाइट। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपसाइड से क्या है कि ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है, और अभी क्या है प्राइजेक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर फिलहाल तो डाउन साइड के लिए, यानी कि अगर देखें तो प्राइजेक्शन क्या चल रहा है डाउन साइड। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया सपोर्ट लिया है, मूव किया अप साइड और उसके बाद फिर से डाउन आके फिर से मूवमेंट दिखाया है। तो कल अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद 2700 का लेवल है, 2700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर से एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है इस रेजिस्टेंस के ट्रेंड लाइन तक। यानी कि अगर लेवल की बात करें तो वो लेवल होगा 2722 के आसपास, यहाँ पर इस एरिया के आसपास हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को और इस लेवल को अगर ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो फिर काफ़ी अच्छा मूव हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 2741 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2767 के आसपास का टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया है तो बड़ा फॉल हमें देखने को मिला है। अगर मूवमेंट दिखाता है तो ये टारगेट होगा। अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद मूव करता है डाउन साइड और इस लो को ब्रेक कर देता है 2686 के लेवल को अगर ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो जो टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है वो होगा 2662 के आसपास, यहाँ पर ये वाला लेवल। तो देखना ये है कि कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है हिंडाल्को। हिंडाल्को में अगर देखें तो अभी छोटी सी रेंज बनी हुई है, तो कल अगर ओपन होने के बाद अगर हाई ब्रेक कर देता है 556 के ऊपर, तो एक छोटा सा टारगेट 560 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करता है डाउन साइड ब्रेक करता है तो 551 का फर्स्ट टारगेट और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 548 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है हिंडाल्को में। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है टेक महिंद्रा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से काफी अच्छा मूवमेंट देने के बाद अभी प्राइजेशन के अकॉर्डिंग जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर अपसाइड के लिए। तो कल अगर ओपन होने के बाद जो फर्स्ट हर्डल बनेगा वो बनेगा यहाँ पर आज का है, यानी कि
1367 के आसपास का लेवल, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 1381 का लेवल अप साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो एक सपोर्ट हमारे पास यहाँ पर 50 EMA का, और लो की अगर बात करें तो 1341 के आसपास का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो फिर हमें यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है। अगर बात करें तो इस एरिया के आसपास 1322 के आसपास टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं टेक महिंद्रा में। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है JSW स्टील। यहाँ पर अगर देखें तो लगातार फॉल दिखाने के बाद अभी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है अपसाइड के लिए, और प्राइजेशन भी यहाँ पर क्या बन रहा है फिलहाल अपसाइड के लिए। तो देखते हैं कल ये किस तरह से परफॉर्म करता है, यानी कि अगर ओपन होने के बाद 805 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है और मूवमेंट दिखाता है अपसाइड, तो फर्स्ट टारगेट 814 का दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 818 के आसपास का भी टारगेट जो है अपसाइड देखने को मिल सकता है JSW स्टील में। लेकिन अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है, मूव करता है डाउन साइड, तो 799 के आसपास का लेवल, अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 792 के आसपास JSW स्टील में। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है औरोबिंदो फार्मा। अगर इसकी बात करें तो अभी तक यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा था और आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है यहाँ पर अपसाइड के लिए। तो कल अगर ओपन होने के बाद 1131 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 1150 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1163 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हो सकता है प्राइस डाउन आने के बाद 50 EMA का सपोर्ट लेके फिर से मूव करे। लेकिन अगर 50 EMA और लेवल की अगर बात करें 1112 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तब से यहाँ पर क्या हो जाएगा बेरिश का, यानी कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड देखने को मिल सकता है वो होगा 1100 का टारगेट। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 1188 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1088 का टारगेट, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1066 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। फिलहाल जो व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पर औरोबिंदो फार्मा में, वो नज़र आ रहा है यहाँ पर अप साइड लिए। अब देखना ये है कि ओपन कहाँ पर होता है और ये कल किस तरह से बिहेव करता है। सो फ्रेंड, ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है, आप उसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और जो स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो इन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है, ओपन कहाँ पर होता है। सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।